पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस गया है। पाकिस्तान को बड़े हमले का डर सता रहा है। तालिबान ने अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया कि इनको ये मिसाइल्स कहाँ से मिले। तो तालिबान की जानिब से ये बड़ा बयान आया है और इसके ऊपर अफगान मीडिया में काफ़ी बहस हो रही है। सबसे पहले ये जो वाखान जो खबरें गरम है, इनमें कितनी सदाकत है? देखिए, क्या आपने वाकई कब्जा कर वो लिया? कहते हैं जो जहाँ से धुआं उठता है ना, तो कुछ ना कुछ आग जरूर लगी होती है। ये तो खास तरह का बैकग्राउंड है, सदियों पर मुहित है। ये जो दहशत गर्द है, ये कौन लोग हैं? इसमें एलिमेंट ये जरूर है कि भारत की सपोर्ट हासिल है तालिबान को। अमेरिका पैसा वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, अपना भारत का पैसा वहां पे इस्तेमाल हो रहा है और साथ वहां पे ऑलरेडी मौजूद है। आपने जब देखा था पाकिस्तान पे, जब ये भारत ने एक हमला किया था, स्ट्राइक की थी, उसके बाद जब हमारे जो कहते हैं कि भी बाखबर जराए ने अब तक तो अफगानिस्तान के आतंकी संगठन कहे जाने वाला टीटीपी पाकिस्तान पर हमले कर रहा था, लेकिन अब तालिबानी सरकार ने टीटीपी के लड़ाकों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी देते हुए कहा कि अफगान लड़ाके परमाणु बम की तरह से हैं, जो पाकिस्तान को पानी पिला सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वखान कॉरिडोर की वजह से भी युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। दरअसल पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी नापाक चाल चलने की तैयारी कर रही है। अगर ये वो आपने गंद डाला हुआ है सारा, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी तो फलाने हैं तो बरादर हैं, टमकाने कोई बरादर नहीं हो, अनपढ़ो मंजर है। कई साल पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान ने उसकी कीमत अदा की है। आपने 5,000 के करीब तालिबान को टीटीपी को लाकर तो आपने पेशावर के आसपास उनको सेटल किया। फिर उसके बाद आपने वहां पे जाके चाय पी सरीना के अंदर, कहा कि गुड टी है। फिर हकानी ग्रुप को ये इंप्रेशन दिया कि हम कैबिनेट हमने बनाई है। तालिबान को अपनी क्रेडिबिलिटी की फिक्र पड़ गई। लोग उनके ऊपर हमेशा एलिगेशन लगाते थे तुम पाकिस्तानी हो। उसी वजह से उनको रिवर्स करके आपके साथ सख्ती के साथ डील करना पड़ा। अमेरिका और वेस्ट हमें अक्यूज करता था डबल गेम खेलने पे। तो अब ये जो हालात पैदा अफगानिस्तान में हुए हैं, ये अनफॉर्चुनेटली इस नौयत के हैं कि पाकिस्तान के लिए वाकई एक पोजीशन मुश्किल सूरत हाल है। नमस्कार दोस्तों इस समय तालिबान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तालिबान के पास मिसाइल्स आई हैं जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में, और उसके बाद पाकिस्तान का आरोप है कि ये भारत ने मिसाइल्स उन्हें दिए हैं। अभी कितना सच है ये कोई जानता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एक ज़माने में पाकिस्तान और तालिबान की जो दोस्ती थी बहुत ही मजबूत थी। अमेरिका के सपोर्ट से तालिबान को काफ़ी मदद की गई थी, और जो यूएसएसआर के खिलाफ जो पूरा अभियान चला था अफगानिस्तान में, उसमें तालिबान और पाकिस्तान आर्मी की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसके बाद जब इतनी लड़ाई हुई तो काफी रिफ्यूजी बड़ी संख्या में पाकिस्तान आए और वहां से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। लेकिन जब काबुल पे 99 में तालिबान का कब्जा हो गया तो ये फिर से काफी तेजी के साथ दोस्त बने और पाकिस्तान ने बहुत मदद की। पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई के साथ वो पहला देश था जिसने तालिबान को मान्यता दी थी, तालिबान की सरकार को मान्यता दी थी। तालिबान के कई ग्रुप्स में आपस में बहुत ज्यादा संघर्ष होने लगा था। उनमें से कई एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे थे कि तुम पाकिस्तानी सपोर्टर हो, यानी कि तुम पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हो, वहां से मदद लेते हो। अब इसको साबित करने के लिए कई ग्रुप उल्टा पाकिस्तान पे ही आक्रमण करने लगे इन्हीं को। हालांकि पाकिस्तान और तालिबान यानी कि अफगानिस्तान की दुश्मनी का बहुत पुराना इतिहास है, 1000 साल से भी ज्यादा। हम सब जानते हैं कि गौरी, गजनवी ये सब अफगानी थे, और पाकिस्तान में यानी कि उस जमाने का जो हिंदुस्तान का एरिया था यानी पाकिस्तान और लाहौर, इस पे यहाँ पे लोग हमले करते थे और लूटपाट करते थे। और उन्हीं लुटेरों के नाम पे पाकिस्तानियों ने अपनी मिसाइल्स के नाम रखे थे, गौरी, गजनवी। अब्दाली ने लाखों लोगों के सर कलम करवा दिए थे लाहौर में, और पूरा कहते हैं कि एक मीनार उसने पूरी उसकी बना दी थी। और ये वही बेशरम पाकिस्तानी कौम है जिसने अपनी मिसाइल्स का नाम इन्हीं गौरी, गजनवी और अब्दाली के नाम पे रखा है। आज फिर से इन्हीं लोगों से इन्हें मार पड़ रही और ये भागते फिर रहे हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तालिबान ने अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया कि इनको ये मिसाइल्स कहाँ से मिले। तो तालिबान की जानिब से ये बड़ा बयान आया है और इसके ऊपर अफगान मीडिया में काफ़ी बहस हो रही है, क्योंकि उनके ख्याल में ये अफगानिस्तान की जो अपनी दिफाई सलाहियत है उसको बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है। बल्कि वहाँ पर अब एक और बहुत बड़ी तहरीक चल पड़ी है कि जहाँ पर वो तालिबान से ये तकाजा कर रहे हैं कि आप बाहर से जौन सा भी तरीका हो, लेकिन आप एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्वायर करें, वो हासिल करें।
क्या तालिबान ये हासिल कर पाएंगे, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि शायद जूं जूं इस जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जिस तरह बदल रही है यहाँ पर, जूं जूं ये बदलेगी, तो शायद हम इस बार इम्कान को बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि इस खित्ते में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि मेरा ख्याल है बड़ी खुशी खुशी तालिबान की शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद करें। ज्यादा तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कोई भी इतना नहीं चाहेगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक रीसेट हो, लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचानी है तो शायद मसलन भारत, तो वो शायद यकीनन इनको जो है कोई इस किस्म के सिस्टम्स दे सकता है जो कि पाकिस्तान के लिए मुमकिन तौर पर मसाइल पैदा कर सकते हैं। मेरा नहीं ऐसे में अब तालिबान और टीटीपी की तरफ से दी जा रही धमकियों ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को डरा दिया है। हमलों के डर से पाकिस्तान के अधिकारी दूसरे देशों के दौरे कर रहे हैं ताकि वो तालिबान और टीटीपी से खुद को बचा सके। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ हाल ही में तजाकिस्तान के दौरे पर थे। पाकिस्तानी सेना चाहती है कि तजाकिस्तान और वहाँ मौजूद तालिबान विरोधी गुटों को एक साथ लाकर तालिबान और टीटीपी पर दबाव बनाया जा सके कि आप हमारे साथ ठीक रहें, वरना हम वहां पे ताजिक्स का साथ देंगे एंड देन दे विल कंट्रोल एंड दे विल टेक ओवर। लेकिन देखें, ये इनको जब तक सख्ती के साथ डील नहीं किया जाएगा और अंदर से जो उनको सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान से, जब तक उसको सख्ती से उनको नहीं कहा जाएगा कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी का इशू है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हाँ, दूसरा इसमें एलिमेंट ये जरूर है कि भारत की सपोर्ट हासिल है तालिबान को, ये एक एलिमेंट है उसमें, और उसके कई फैक्टर हैं, उनके कई इंटरेस्ट हैं। भारत ने बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की थी अफगानिस्तान में, वहां वो अपनी प्रेजेंस चाहते हैं, वो दोबारा अपनी एम्बेसी भी वहां खोल रहे हैं, और क्योंकि वहां पे चाइना भी इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में और उनके साथ ट्रेड भी कर रहा है चाइना, तो अल्टीमेटली दे आर रीजन इंडिया, उसमें अल्टीमेटली इंडिया का इंटरेस्ट मौजूद है। लेकिन आप जब तक उसमें आप जोर से जब तक आप रिटेलिएट नहीं करेंगे अंदर से अपने, जिस तरह आपको बताया है कि आप बहुत कमजोर नजर आते हैं, आपकी जुडिशरी आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, ये चला लें या छोड़ दें, इसके बगैर आपके पास हल नहीं। चलाना ये, लेकिन जो चल रहा है इस तरह से इसको चलना नहीं है। मैं कहूँ आपने 5000 के करीब तालिबान को टीटीपी को लाकर, तो आपने पेशावर के आसपास उनको सेटल किया, फिर उसके बाद आपने वहां पे जाके चाय पी सरीना के अंदर, कहा कि गुड टी है, फिर हकानी ग्रुप को ये इंप्रेशन दिया कि हम कैबिनेट हमने बनाई है। तालिबान को अपनी क्रेडिबिलिटी की फिक्र पड़ गई, लोग उनके ऊपर हमेशा एलिगेशन लगाते थे तुम पाकिस्तानी हो, उसी वजह से उनको रिवर्स करके आपके साथ सख्ती के साथ डील करना पड़ा। ठीक है, दोनों साइडों की अलग अलग स्टोरियां हैं। अब वो जो आपने लोग लेकर आ गए, फिर उसके बाद आपके हर जुलूस के अंदर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। जब आप उनको अफगानियों को हायर करके डी चौक तक लेकर आते रहे, आप उस वक्त तक आपकी एस्टेब्लिशमेंट सोई रही, क्या वजह? इंटेलिजेंस एजेंसियां कुछ नहीं बताती रही कि ये जो जुलूस आ रहा है डी चौक पर आ चुका है, इनके अंदर सारे अफगानी और तालिबान है, वो क्या करती रही? चले, उसके बाद अब वो एक वो जो राहदारी है, अब जो चीज बनी है आपको कहां से, वो भी मुझे नहीं पता उसके असली सिचुएशन क्या है। आपके जो आर्मी के हेड हैं, वो उसके जो ISI के, वो चले गए ताजिकिस्तान, और वो एक राहदारी, हालांकि मुझे उसमें नहीं, मैंने उस पर रिसर्च की है। उसमें हालात ये है आलिया कि आपको चित्राल तक तो जीपों में जाते हैं, जीपों से आगे गधों पे जाते हैं, गधों पे पता नहीं कहां तक जाते हैं, वहां पे हालात 9 महीने तो बर्फ रहती है। कहते हैं जो उस पर कब्जा कर लिया है वहां कब्जा हो जाएगा, वो अफगानी कहते हैं हमारा ये गर्दन काट, वो हमारा सर है, गर्दन कट जाएगी। लेकिन मुझे वखान की बात करें, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? और ताजिकिस्तान सही कह रहे हैं, मैंने सर सही कह रहे हैं आप, मैंने भी देखा, वो कह रहे हैं जी कब्जा कर लिया, बहुत सारी वीडियोस ऐसी चल रही हैं, तो वो वहां पे जी। लेकिन अफगानिस्तान का पहले भी वहां कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ताजिक नेशनल अलायंस का कंट्रोल है वहां पे। अगर देखा जाए तो तालिबान को एवं उस पर ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए, वो तो वैसे ही जज्बाती है पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ जाना होता है, आज से नहीं, वो तो सदियों से पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने वहां पे ताजिकिस्तान है, और ताजिकिस्तान में भी सिर्फ ताजिकिस्तान नहीं है, नेशनल अलायंस जो थी, नॉर्दर्न अलायंस है, उनका कंट्रोल है वहां पे। वो तो पहले भी इनको हाथ नहीं लगाने देंगे उसको, तालिबान को वहां पे। उनके सख्त उनके वहां पे तालिबान, एंटी तालिबान सेंटीमेंट है। लेकिन ये कि चले उसको, खैर मेरे ख्याल में जहां तक ये है कि इस वक्त उसको एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है
पाकिस्तान की तरफ से फॉर टू नेगोशिएट। पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी में है। खुद पाकिस्तानी विशेषज्ञ ही ऐसे दावे कर रहे हैं कि पाक सेना इस इलाके में अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रही है, जिससे कि वो इस इलाके पर कब्जा कर सके। अब आपको इस इलाके की अहमियत समझाते हैं। वखान कॉरिडोर क्षेत्रफल के लिहाज से एक पतला इलाका है। वर्तमान में वखान कॉरिडोर से पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान तीनों इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए तो ताजिकिस्तान तक सीधे पाकिस्तान की पहुंच हो जाएगी। अफगानिस्तान के चलते पाकिस्तान और मध्य एशिया के बीच संपर्क कटा हुआ है। बीते हफ्ते ही टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के पजौर जिले के एक पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया था। सबसे पहले ये जो वखान जो खबरें गरम है, इनमें कितनी सदाकत है? देखिए, क्या आपने वाकई कब्जा कर लिया? वो कहते हैं जो जहाँ से धुआं उठता है ना, तो कुछ ना कुछ आग ज़रूर लगी होती है। तो मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है, और पाकिस्तान इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि असल में वखान की अहमियत बहुत है। इसमें देखिए, पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, उसमें चाइना का भी लगता है और ताजिकिस्तान का भी लगता है। तो ज़ाहिर अफ़गानिस्तान का ये इलाका है बिल्कुल बहुत तकरीबन 16 किलोमीटर या से भी कम बाज़ जगहों पे इसकी चौड़ाई है कि अफ़गानिस्तान एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ ताजिकिस्तान, और बीच में ये वाखान है। इसको वाखान की पट्टी कहते हैं। और इसमें इशू ये है जो मैं आपको बता सकता हूँ, कंफर्म कर सकता हूँ, वो ये है कि अफ़गान तालिबान का दाखिला वाखान की पट्टी में बंद हो गया है। अच्छा। और वहाँ पे उनकी जो चौकियाँ थी जितनी भी, वो इस वक्त मौजूद नहीं हैं। सही है। मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ। तो हमारी चौकियाँ बन गई हैं? मैं ये बात इस पर नहीं करना चाहता कि हमारी चौकियाँ बन गई या नहीं बन गई, लेकिन अफ़गान तालिबान वहाँ वापस नहीं आ सकते। अफ़गान तालिबान की हुकूमत है ना। अब मसला ये है कि अफ़गान, ये जो एक कशीदा सूरत हाल है ना, जिसे आप कह सकते हैं लो की वॉरफेयर, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान नहीं है। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उसके दरमियान